दर्पण न्यूज से जर्नलिस्ट गुड्डू खां की खास रिपोर्ट। अग्रणी समाज का 33वां कार्यकर्ता महासम्मेलन हुआ संपन्न। मिर्जापुर आज दिनांक 26 जून को नटवा स्थित रिद्धि में रेजलान में अखिल भारतीय अग्रणी समाज का 33वां कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से सभी राज्यों के अग्रणी समाज के लोग उपस्थित हुए। महासम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रणी तथा संचालन महामंत्री अशोक अग्रहरी ने किया। आयोजक राष्ट्रीय संगठन मंत्री गणेश अग्रहरी द्वारा विंध्याचल अग्रहरी समाज के कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा अग्रणी समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा हुई। उसके उपरांत निम्न प्रस्ताव पारित हुआ। अग्रणी समाज का मुखपत्र है मासिक के निर्बाध प्रकाशन का निर्णय हुआ। अग्रणी समाज के विकास हेतु समाज में शिक्षा पर जोर, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शैक्षणिक मदद की जाएगा। उच्च शिक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा। महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाए। समाज में व्याप्त कुरीतियों, दहेज प्रथा आदि के उन्मूलन पर निर्णय लिया गया। वर्तमान संविधान पर चर्चा हुई तथा संशोधन पर विचार। एक टीम गठित की गई। केंद्रीय समाज के कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति हुई। केंद्रीय कोष हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि निर्धारण किया गया। पदाधिकारियों द्वारा सफल आयोजन, सर्वोत्तम व्यवस्था रानी रही। अग्रहरी समाज राष्ट्रीय संगठन मंत्री गणेश अग्रहरी ने हमारे अग्रहरी समाज को अग्रिम श्रेणी की राष्ट्रीय सुरक्षा व सुविधा भारत सरकार से मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अग्रणी समाज को पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिल सके, इसके लिए महत्वपूर्ण आवाज इस महासम्मेलन के माध्यम से उठाई है, जिसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी राष्ट्रीय महानुभावों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। महिला प्रतिनिधियों में सुलेख अग्रहरी, आशा अग्रहरी, रेणु अग्रहरी और प्रीति अग्रहरी, पूनम अग्रहरी सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहे। संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रहरी, संचालक सूरज प्रसाद, रामजी, शिव कुमार, राजेश, तरुण, सुरेश चंद, संतोष, कालीचरण, रूपनारायण, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को, छायाकार पत्रकार मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। अग्रणी समाज की तरफ से मैं सुभाष चंद्र अग्रहरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रणी समाज। आज का ये महासम्मेलन जो 33 वर्षों बाद हमारे अग्रणी समाज का माँ विंध्यवासिनी की धाम में मिर्जापुर की भूमि में संपन्न हो रहा है। हमारे देश से करीब 17 राज्यों से हमारे देश के पदाधिकारी, अग्रणी समाज के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और सभी जितने लोगों को सम्मानित तरीके से हमने आमंत्रण किया था, सब लोग उससे उम्मीद से ज्यादा कम से कम 3-4 हजार लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है और सब लोग महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। आज हमारा उद्देश्य है हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य और हमारे समाज के बच्चे बच्चियां, बेटा बेटियां जो भी हैं उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित करने का कार्य हमारा समाज करेगा। हमारे समाज में आज ये संकल्प लिया गया है कि हमारे समाज का एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बहन एजुकेशन में ग्रेजुएट के नीचे 100% शिक्षित होने का कार्य करेंगे और आगे आने वाले दिन में हमारा समाज जो राजनीति का उपेक्षा का शिकार है, अग्रणी समाज को हर राजनीतिक पार्टियों से आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि वो हमारे समाज को जो उनके यहाँ हमारे कार्यालय में हमारे समाज की पिछड़े वर्ग में शामिल करने की फाइल 20 वर्षों से लंबित है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो यथाशीघ्र हमारे समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल करने संबंधित उचित आदेश पारित करने का निर्गत करें, क्योंकि हमारा समाज बिहार प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में शामिल है। उत्तर प्रदेश में पिछले 20 वर्ष से फाइल हमारी लंबित है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो हमारी फाइल को यथाशीघ्र स्वीकृत करने का कष्ट करें और हम लोग उनसे एक प्रतिनिधि मंडल जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए हम लोग जाएंगे। क्या निर्णय लिया गया सर? क्या निर्णय लिया गया? अभी अगर हमें पार्टियां नहीं वो करेंगी, अपने स्थान नहीं देंगी, तो हमारी एक पार्टी होगी जो वैश्य समाज पार्टी के नाम से जानी जाने वाली होगी। सभी वैश्य समुदाय के लोगों से हम लोग विचार करके एक पार्टी का गठन करने का कार्य करेंगे, जिससे हमारे देश में 16% हमारे देश में वैश्य समाज के लोगों की आबादी है और 70% आर्थिक व्यवस्था है और हम लोग उसमें से 70